कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन शायद इस देश के इतिहास का सबसे फेल आंदोलन है, लेकिन इसके पीछे की साजिश बेहद गहरी और डरावनी है। यह आपको सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हमारा हाल भी श्रीलंका, नेपाल या बांग्लादेश की तरह होने वाला है। सीजेपी जो कुछ नौजवानों का ग्रुप लग रही है, इनकी फंडिंग क्या विदेशों से हो रही है? आखिर कौन इन तथाकथित नेताओं को शहर दर शहर घूमने के पैसे दे रहा है? भारत के जेनजी यानी यूथ को भड़काने के पीछे कौन से लोग हैं? आपको एक एक डिटेल बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप देख तो रहे हैं, अच्छा प्यार भी दे रहे हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे। और जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको ऐसी जानकारी तुरंत नहीं मिलेगी, तो इसलिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो इस तथाकथित कॉकरोचों के आंदोलन की शुरुआत हुई थी नीट परीक्षा को लेकर, लेकिन अब परीक्षा तो हो गई, फिर किस चीज का प्रदर्शन, कौन सी मांग? अगर आपने दिल्ली के जंतर मंतर पर इन लड़कों की भीड़ को देखा हो तो आपको साफ समझ आ जाएगा कि ये छात्र नहीं है, बल्कि ये किराए के आंदोलन जीवी हैं। वहां खड़े आधे से ज्यादा लड़कों को तो ये तक आइडिया नहीं है कि आखिर वहां हो क्या रहा है। कोई माइक पकड़कर आरएसएस के विरोध में नारे लगा रहा है, कोई उमर खालिद को अपना नेता बता रहा है, किसानों को प्रदर्शन में शामिल करने की बात हो रही है, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। यानी नीट परीक्षा को छोड़कर सारी बातें इस प्रदर्शन में हो रही हैं। जिस आंदोलन का कोई सिर पैर ना हो, वो आंदोलन इतने दिनों से जिंदा कैसे है? और इस पूरे तमाशे का जो तथाकथित स्टार बॉय है अभिजीत दिपके, वो अब तक जंतर मंतर पर कैसे टेका हुआ है? इस आंदोलन को हवा वो लोग दे रहे हैं जिनका भारत के छात्रों से, भारत की शिक्षा व्यवस्था से दूर दूर तक कोई नाता नहीं। ऐसा ही एक चेहरा बेनकाब हुआ है, नाम है उस्मान फैजान अली। वो एक वीडियो जारी कर अभिजीत दिपके से कहता है कि मैं हर हफ्ते 1 लाख रुपए भेज रहा हूं, जोमेटो स्विगी करके खाना मंगाओ, लेकिन टिके रहो। दोस्तों, जंतर मंतर पे से हिलना नहीं है, परमिशन मिल गई, अब रेजिग्नेशन हुए बात छटना है वहां से, खाना मंगाना वहीं, ब्लिंकिट, जोमेटो, जेप्टो, व्हाटएवर। अब पूरा खाना भी यही आना है, पानी भी इधर आना है, एक दूसरे को सर्विस देना शुरू करो और पूरा प्रोटेस्ट करना शुरू करो। मैं मेरे एक भाई को यहां से हर हफ्ता 1 लाख रुपए भिजा रहा हूं इस प्रोटेस्ट के अंदर कंट्रीब्यूशन के लिए, लेकिन अभिजीत दीपके की परमिशन से उनके हाथों में सीधा सौंपे जाएंगे ये पैसे मेरी तरफ से, तो मेरे को उनसे कांटेक्ट करा देना। 1 लाख रुपए हफ्ता जोमेटो और स्विगी से पिज्जा बर्गर उड़ाने के लिए दिए जा रहे हैं भाई साहब, ताकि दिल्ली की सड़कों पर तमाशा जारी रहे। सवाल यह है कि उस्मान फैजान अली को भारत के इस आंदोलन से क्या फायदा है? ना तो वो खुद नीट की परीक्षा दे रहा है, ना ही उसका कोई सगा संबंधी वहां बैठा है। सबसे बड़ी बात, वो भारत में रहता तक नहीं है भाई साहब। वो अमेरिका से एसी कमरों में बैठकर भारत के मासूम बच्चों को भड़का रहा है। हमारे देश के युवाओं को कानून के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ उकसाया जा रहा है। दिपके और उसकी कॉकरोच पार्टी को कौन से लोग फंड कर रहे हैं, ये समझ आने लगा है। विदेशों में बैठकर भारत विरोधी तत्वों के टुकड़ों पर पलकर ये लोग आज पूरे भारत का भ्रमण कर रहे हैं। इनके पास शहर दर शहर जाकर युवाओं के दिमाग में नफरत का जहर घोलने के लिए पैसा आ रहा है। जब विदेशों से इस तरह की अंधाधुंध और संदेहास्पद फंडिंग आती है, तो ये मामला सिर्फ एक छात्र आंदोलन का नहीं रह जाता, बात नेशनल सिक्योरिटी तक पहुंच जाती है। क्या ये विदेशी ताकतें हमारे देश में रिजीम चेंज यानी सरकार पलटने का घिनौना ग्लोबल खेल खेल रहे हैं? ये विदेशी ताकतों के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। ये पूरी तरह से एक विदेशी टूल है जो चाहती है कि भारत का युवा पढ़े लिखे नहीं, बल्कि सड़कों पर पत्थर और झंडे लेकर पुलिस से बच जाए। दोस्तों, कॉकरोच गैंग और उनके विदेशी आका पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। आप विदेशी फंडिंग पर और जंतर मंतर पर चल रहे इस ड्रामे पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आखिर में मैं आपको जंतर मंतर पर चल रहे इस सो कॉल्ड प्रदर्शन के कुछ क्लिप्स दिखाता हूं, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आखिर वहां चल क्या रहा है। पेपर लीक के मुद्दे में कश्मीर फाइल्स और जो केरला फाइल्स, कश्मीर फाइल्स, ये कहां से आ गया? ये आप कहां से लेके आए? ये यही मिल रहा था, वो रखे हुए पीछे रखे हुए हैं। हाँ जी, घर से तो नहीं लेकर आए। नहीं यही रखे हुए, मेरे नहीं है। हाँ, आइए जरा। ये देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर
मुद्दा जो है पेपर लीक का है और यहाँ जो है आपके पास कौन ये रहा। इसका सुधार, इसका ओनर कौन है? क्या जरूरत है इसमें? क्या जरूरत है जब नीट का प्रोटेस्ट हो और ऐसे पोस्टर जो है वो देखने को मिलते हो? क्या जरूरत है? मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, क्या जरूरत थी ऐसे? क्या जरूरत है सिद्धू साहब? क्या जरूरत है? मैं ओनर थोड़ी ना हूँ इसका। मैं नहीं, लेकिन देखिए जब ये आप सपोर्ट में आए हैं, कौन से सपोर्ट में? नीट पेपर लीक के हाँ तो support मैं में इसके सपोर्ट में नहीं आप यहाँ सपोर्ट में आए हैं कि अगेंस्ट? सपोर्ट में आया। ठीक है, किस चीज का सपोर्ट करने आए हैं? मैं कह रहा हूँ जो भी जो पेपर ये जो लीक हो रहे हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर है या जो ये युवा जो नीट के पेपर दे रहे हैं वो गलत है? तो जो पेपर लीक हुआ इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बिल्कुल पेपर लीक होता है, बहुत गलत है, रोक होनी चाहिए। ये लोग इतने बेशरम क्यों हैं? जब पेपर लीक हुआ इसकी जिम्मेदारी या ये युवा लेंगे या जो ये सिस्टम पे बैठे ये जिम्मेदारी लेंगे? एनडीए वाले एनडीए वाले मैंने एनडीए वाले में जो एजुकेशन मिनिस्टर है मैं उससे कहना चाहता हूँ उसे जिम्मेदारी लेनी चाहिए। क्यों सिस्टम पे वो बैठा हुआ एजुकेशन मिनिस्टर वो है तो उसके टाइम पर ये पेपर लीक हुआ है ना, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो हिस्सा क्यों नहीं ले रहा है? ठीक है, बिल्कुल आपकी मांग जायज है, इस्तीफा होना चाहिए। आपका क्या नाम हुआ? संजय संजय जी, ये देखिए ये वो सारे पोस्टर हैं जो बच्चों को दिए जा रहे हैं। इस पोस्टर में एक ऐसा पोस्टर निकलना जिसमें कश्मीर की बात हो रही है, ये मुद्दे भटका ये आंदोलन को भटकाने का काम है। आंदोलन को भटकाने हाँ, आंदोलन किसने रखा है? ये जो यहाँ पर कैसे एक भीड़ में जो इस आंदोलन को कुछ सुअर आए हुए बीच में सुअर आए हुए हैं? हाँ। कौन है ये सुअर? मुझे नहीं पता है इस आंदोलन खराब करने वाले तो पुलिस भी देखो ना उन सुअरों को भी निकाल रही है। ठीक ठीक है। अच्छा देखिए पीछे जो है वो बहस हो रही है। ठीक मैं तो भाई मैं सवाल ये कह रहा ना ये कह रहा है अभी क्या कह रहे हैं? इन्होंने ये कहा था कि आपने मीडिया क्यों दिखाया मुझे बता दे मैं हटा देता। ये कहा नहीं कहा इन्होंने? बिल्कुल क्या कहा इन्होंने? क्या कहा? मैंने बोला ये आपने ये पोस्टर मीडिया को क्यों दिखाया? हम तो कहते थे हम हटा देते। अभी इन्होंने बोला अभी इन्होंने बोला मेरे सामने बोला आपने बोला बेटा आपने एक सेकेंड हाइपर लो तो एक सेकेंड मैंने बोला इन्होंने आप लोग हेट फैला रहे हो। राइट मीडिया पे क्यों एक सेकेंड हेट कैसे फैला रहे हैं? एक सेकेंड हाँ एक सेकंड। कौन लेकर आया और नहीं लेकर आया वो हम भी नहीं जानते आप भी नहीं हाँ, जानते। बिल्कुल राइट यहाँ पे कोई भी हेट फैला सकता है क्योंकि जब इतना खूबसूरती से चीज हो रही है ना तो बहुत हेट फैलाने वाले आए होंगे। राइट कोई लेकर आया वो मेरे को बोल रहे हैं बेटा तुम क्यों लेकर आए? मैंने बोला ठीक मुझे जरा ये पोस्टर इन्होंने बोला इनसे अंकल जी हाँ चलो एक मिनट अभी इन्होंने थोड़ा सिद्धू साहब थोड़ा अभी जब आप कह के चले गए तो इन्होंने इसको उठाना शुरू कर दिया। भैया जी बोलते हैं अंकल जी से कि आप मीडिया क्यों ले गए मीडिया में क्यों दिखाया तो आप कहते थे मैं हटा देता इसको। अभी भैया ने बोला इनसे सेकेंड गलत शब्द बोल अरे रहे हैं। आदमी आप क्या है आप ये लाओगे क्या क्या नहीं जो भी लाकर रखा है क्या उधर सिखाएगा? आप तो ला रहे हो क्या लड़ाओ हिंदू मुस्लिम करा दो यहाँ पे जो भी लाया है